हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता मेरी ज्ञान भरी है, अमृतमयी है। गीता मेरी ज्ञान भरी है, अमृतमयी है। भगति सकी रस भरी है, प्यारी लगी है। मेरे प्रभु का फरमान यही उमर दान यही, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता वाणी सुख की खानी बड़ी नारानी। गीता वाणी सुख की खानी बड़ी नारानी। हिंदू धर्म की सच कहानी कृष्ण ज़बानी। हिंदू धर्म की सच कहानी कृष्ण ज़बानी। मुझे भी है अब यही सुनानी, दिल को भनी से छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता वाणी पढ़ो पढ़ो सुनो सुनो। गीता वाणी पढ़ो पढ़ो सुनो सुनो। इसी से अपना दुख मिटाओ, बिगड़ी बनाओ। इसी से अपना दुख मिटाओ, बिगड़ी बनाओ। ये तो मित्र दुख निवारणी कल्याणकारिणी से छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता प्रभु ने खूब बनाई ओ मेरे भाई। गीता प्रभु ने
देखो मन की कर सफाई मिले कनाई, देखो मन की कर सफाई मिले कनाई, प्रभु के दर्श कराने वाली है निराली से छोड़ो कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे, प्रभु के दर्श कराने वाली है निराली से छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। ओ हिंदुस्तानी ये गीता वाणी है लसानी, ओ हिंदुस्तानी ये गीता वाणी है लसानी, खूब पढ़ो यार खूब गढ़ो ये कृष्ण निशानी, खूब पढ़ो यार खूब गढ़ो ये कृष्ण निशानी, मेरे प्रभु का उपदेश यही आदेश यही, इसे छोड़ो कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे, मेरे प्रभु का उपदेश यही आदेश यही, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की साहित्य शुभ संगत में आदरमान सत्कार पूर्वक और बड़े दत्चित होकर श्रवण कर रहे गए। सचमुच में कोई बढ़ा की नहीं बात कह रहा, बड़ी सच्चाई की और बड़ी पक्की बात कह रहा हूं। ये प्रकरण हमारे लिए जो जारी है बहुत ही कल्याणकारी है। भगवान के भक्तों के मन का विवरण, जो उच्च कोटि के भगवान के प्यारे हुए हैं और जिनकी रसाई सज्जनों और देवियों महाराज जी तक हो चुकी है, हाँ, उनके अंतःकरण का क्या भाव बनता है, उनके अंतःकरण का क्या एक्सरे हो जाता है, पुत्र मुझे बोलने दो, उनके अंतःकरण का क्या विवरण या ब्यौरा या डिटेल या क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण क्या हो जाता है। वो भी तो हमारी तरह ही तो इंसान है जैसे हम है वो, उनमें क्या कुछ सुरखाव के पर लग जाते हैं। बेटी मीरा आप ही की तरह थी, लेकिन उसमें विशेषता क्या हो गई? What was those special qualifications जो को कैपेबल हो गई भगवान के दिव्य दर्शनों के? ध्रुव, प्रहलाद,
विवेकानंद स्वामी जी और बाकी उच्च कोटि के अपने नरसिंह भगत, कबीर जी और प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी तुलसीदास जी, सूरदास जी, हमारे उच्च कोटि के ये सारे भक्त, इनके अंदर क्या हो गया था कि ये हजूर के दर्शनों के काबिल हो गए। इन्होंने अपना कैसे बनाया था? हम भी तो यही चाहते हैं, हम अपना कल्याण करके जाए, अर्थात मालिक के निकट पहुंच के जाए। हमारे मन में पता नहीं क्यों ये आग लगती है, खा लिया पी लिया, आपने जैसी सूरतें बना ली और मर गए, बस अंदर हलचल मचती है। अंदर बहुत जैसे आपने मुझे कहा, अंदर जोरदार बेचैनी सी होती है। पशुओं की तरह खाना और सुरों की तरह सोना, ये कोई जीवन थोड़ा है। फिर क्या कुछ और भी करना चाहिए। ये कौन सी आवाज आती है आपके मन के अंदर? बंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। आप ही अपने आप में पश्चिमा होते हैं। आपकी अच्छी जमीर है, रोशन जमीर है, आपका अंतःकरण खुद ही आपको लज्जित करता है। ये कोई जीवन अच्छा थोड़ा है। आप खुद अपने आप से कहती हैं, खा लेती हैं, पी लेती हैं, ना कोई भजन है, ना कोई सिमरन है, ना कोई कर्म है, ना कोई धर्म है। ये आपके शब्द। हमारे जीवन ना कोई कर्म है, ना धर्म है। शर्म तो खैर वैसे ही जा रही है दिन ब दिन, लेकिन कम से कम कर्म धर्म तो होना, ये भी नहीं है। आइए सजनों, अपनी उस शुभ भावना और शुभ मांग को पूरा करने के लिए हमने भगवान की प्रेरणा से ये जो प्रकरण लिया हुआ है, इसका पूरा न केवल जायजा ले बल्कि लाभ भी उठाए, पूरा लाभ उठाए, पूरा। और मेरे रोम रोम से शुभ भावनाएं आपके प्रति हैं और आप सदा रहेगी, क्योंकि मैं आपके लिए हूं। केवल मात्र मैं ये आपको दिलो जान से कह सकता हूं कि मैं केवल आपके लिए हूं। मेरा जीवन मखसूस है आपके लिए। आपका जीवन तो मखसूस होगा अनेकों के लिए, पर मेरा जीवन आपके लिए है। भगवान मेरी हार्दिक प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं अपनी खुशी से नहीं आया, मैं भगवान जी की प्रेरणा से आपकी सेवा करने आया हूं। मेरे बस की बात होती तो शायद मैं बिल्कुल भी नाता प्रचारक बनता, लेकिन भगवान ने जोरदार प्रेरणा दी है। कुछ आप लोगों के बहुत अच्छे संस्कार हैं जो गीता के माध्यम से आपको जगाया जा रहा है। आपके अंदर ये नई रूप फूंकी जा रही है, या यूं कह दूं आपको बिल्कुल एक नया इंसान बनाया जा रहा है, या यूं कह दूं आपके बिल्कुल संस्कार बदले जा रहे हैं, या यूं कह दूं हाँ बिल्कुल ओवरहॉलिंग आपके अंदर होती जा रही है। यह भी एक ओवरहॉलिंग स्टेशन है। वो होती है गाड़ियों को मरम्मत करने के लिए, यह है अंतःकरण की ओवरहॉलिंग का स्टेशन। आप स्वीकार करेंगे, मैं मुन्नी एग्जेजरेट नहीं कर रहा। अंतःकरण का साफ सुथरा करने का, ओवरहॉलिंग करने का बहुत सुंदर ये सत्संग स्टेशन है। सत्संग होता ही अंतःकरण के लिए है, ताकि उसको निर्मल किया जाए, पाक साफ किया जाए और भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बना जाए। आइएगा, अपने मन में उमंग पैदा कीजिए, एक विशेष प्रकार की लालसा पैदा कीजिए कि मैं शरीर छोड़ने से पहले जरूर कल्याण करके जाऊंगा। कैसे कल्याण करके जाऊंगा, ये भगवान जी 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से शुरू हो चुके हैं और 20 श्लोक तक लगातार बताएंगे, समझाएंगे। ये 13 से 20 8 श्लोक बनती है ना, वैसे 13 से 20 7 बनते, 13 को बीच में ले लो तो 8 बन गए। अगर 13 को 7 इंक्लूड करें, 13 यहां से गिने, वैसे तो गिनते ना 14 15 16 को तो 7 बनेंगे, लेकिन 13 को 7 मिला के तो ये 8 श्लोक बड़े गजब के हैं। श्लोक क्या है? ये अष्टदल कमल है। वैसे कमल के 8 पंखुड़ियां होती हैं। पंखुड़ियां बच्चे, दल उसको बोलते हैं, दल या पीटल्स, अंग्रेजी में कहेंगे 8 पीटल्स। उस लोटस फ्लावर के 8 पीटल्स या 8 पंखुड़ियां होती हैं। हाँ, मानो ये अष्टदल कमल की तरह 8 श्लोक बड़े मार्के के हैं और हमारे प्रभु को ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे, क्योंकि इसमें सच्चे और भगवान के पक्के भक्तों के अंतःकरण का ब्यौरा है। अंतःकरण का भगवान ने विवरण दिया है और बड़े कमाल का विवरण है, बड़े गजब का विवरण। तो मैं तो आपसे कहूंगा, अव्वल तो ये 12वां अध्याय आपको बिल्कुल ही कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप मूल कर लें तो बड़ा अच्छा रहे, वरना जो अनुवाद किया है, पद्य अनुवाद, वो बहुत अच्छा है, उसी को लीजिए। कि चलो 12वां अध्याय सारा ना कर सके ना सही, 13वें श्लोक से लेकर कम से कम 20 श्लोक तक दिन में तो एक बार उच्चारण कर लेना चाहिए, विशेषकर प्रातः काल जब आप अपने जाप कर लेती है, भजन कर लेते, उसके बाद इसका उच्चारण कर लीजिए, या ध्यान में बैठने से पहले इन 13 श्लोकों से लेकर 20 श्लोक तक इसका उच्चारण कर लिया, आप एक विशेष प्रकार की शक्ति पाएंगे। आज ही देख लीजिएगा, आज ही प्रातः काल आजमा के देख लो मेरी मैया, मेरी बेटी, एक विशेष प्रकार का जुम्बश आपको आ जाएगा, एक विशेष प्रकार का उद्वेग, एक विशेष प्रकार का उल्लास, एक विशेष प्रकार की प्रेरणा आप अनुभव करने लग जाएंगे। गुड। तो आइएगा, हम लोग जरा इसको और भी गहराई में ले। महाराज ये और एक बात मैं और भी कहता हूं, आगे बढ़ूंगा। कोई भी मेरे नेक कल्याणकारी बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बेटी और मेरे बच्चे और मेरी भैया विशेष सुन ले, ये कभी ना कहना, मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम और इस लाजवाब गीता की कसम,
कभी ना कहना कि ये तो हमारे बस की बात नहीं। जब आप कोई गुण सुनते हैं तो ये हमारे बस की बात, हम गृहस्थी कलयुग। बेटी अगर आपके शब्दों को सच्चा मान लिया जाए तो मैं कभी ना आता आपके पास। भगवान आपको प्रेरणा देते, मुझे प्रेरणा देते, ये इतना एकांत से भरा हुआ स्थान हमें ना मिलता। एक भगवान ने आपके लिए एक तैयार करके भेज दिया, ये भगवान का प्रेम से भरा हुआ पेठा, जितना इसको आप खाते हैं पेठा फिर वैसे का वैसा है, इसको भेज दिया और आपको प्रेरणा दे के भेज दिया, इतना एकांत दे दिया, आने जाने का इतना सुंदर प्रबंध कर दिया। इधर आपके अंदर प्रेरणा, इधर मेरे अंदर प्रेरणा है। तो ये क्या प्रकट करती है कि ये संभव है, अपनाया जाना संभव है। वरना ये क्या भगवान हमारे साथ मजाक कर रही है? दुनिया में अनेक मजाक कर सकते हैं, मैं भी मजाक कर सकता हूं, करता रहता हूं, लेकिन भगवान नहीं कर सकते। भगवान से अब ये उम्मीद नहीं रखते कि इतना बड़ा कुछ हो गया और ये क्या है, मेरे जॉय इज मेरा फन। नो, ये सब कुछ देख के आप कहे कि नहीं, भगवान हमें तारना चाहती है। आप फौरन जंप कर लेते हैं रॉन्ग कंक्लूजन पर कि हमारे बस की बात नहीं है। कैसी बस की बात नहीं? अगर ये सच शब्द है कि बस की बात नहीं, तो ये सारा क्यों मना और ये क्यों विकास होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और मेरी आयु का हिरास हो रहा है और अंदर जो प्रेरणा है, मैं जानता हूं ये मेरे भगवान जाती है, आयु मेरी घटती जा रही है, शरीर दिन ब दिन हिरास पे है और जो प्रेरणा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं हैरान होता हूं कि मैं एक बूढ़े शरीर के अंदर एक बिल्कुल ही जवान मन रख रहा हूं, जवान बुद्धि रख रहा हूं। भगवान जोरदार प्रेरणा मन में और बुद्धि में दिए जा रहे हैं, जोरदार, ताकि मेरे मन में कोई अंतर ना पड़ने पाए, मेरी बुद्धि में कोई अंतर ना पड़ने पाए। सब ये आपके लिए है ना बेटे, ये आपके लिए है ना, बिल्कुल आपके लिए। मेरा तो वो हाल है जैसे घर में गैया पाली हो, हाँ, और उसका हवाना भरा पड़ा है और उसको इंसान की बोली बोलना लग जाए, इंसानी जबान लग जाए और कहे, ऐ परिवार वालों, हाँ, थोड़ा सा दूध तो मैंने अपने बछड़े के लिए रखा है, बाकी सब आपके लिए है, ले लो ना, मेरे हवाने को खाली करो, शाम को मैं फिर भर लूंगी। मैं तो ज्ञान की तरह, उस गैया वो दूध का है, मैं तो ज्ञान की गैया हूं। आपके लिए भगवान ने मेरे अंदर ज्ञान और भक्ति भर दी है, आप इसका इस्तेमाल करो, आप इसका प्रयोग करो। सवेरे आपको दे जाता हूं, शाम को फिर बिल्कुल गैया वाला हाल है, आप मुझे सवेरे दो लेती है और शाम को आप फिर मुझे दो लेती है। अच्छी तरह दोहा जाता हूं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में देखता हूं मेरा हवाना इतना जोर का भरा पड़ा है कि अपने आप ही दूध निकलना चाहता हूं, सिर्फ आपके लिए, केवल मात्र आपके लिए। अब ये बातें मत कहो, हाँ हमारे बस की बात ही नहीं है ना, ये नहीं है। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। यो महाराज जी ने जो इतना सैचुरेटेड माहौल किया है, ये हमारे बस की बात है, हम अपनाएंगे, जीवन में ढालेंगे। और मैंने तरीका ही बताया था, जब भी आप देखिए कि ये इस गुण के साथ जो भगवान जी बताए जा रहे हैं, मेरे से पूरा इंसाफ नहीं होता ना, सही आपसे नहीं होता ना, हाँ, आप जिनको इष्टदेव कहते हैं वो तो सर्वसमर्थ है ना, आप यूं क्यों नहीं फीलिंग बनाते? ए मेरी मुन्नी को सुननी, आप यूं क्यों फीलिंग बनाती है? मैं, चलो मेरे में ताकत नहीं, मैं असमर्थ हूं, पर मेरे इष्टदेव जी तो सर्व समर्थ हैं, उनसे प्रार्थना करो, उनसे करो ना। जैसे आप भैया के घर में गई थी, कब की बात है? पिछले महीने की बात है, हाँ, कब, कितने देर के बाद, मैं 2 सालों के बाद भैया घर में गई थी, फिर भैया के गले में लिपट के ना रो पड़ी। अच्छा, आप मुझे बता रही थी, तो रोए तो फिर भैया भी रो पड़ा, दोनों का खून तो एक ही है ना, माँ बाप तो एक ही है, खून में सेल्स भी एक है, हाँ, तो बहुत रोई। तो भैया ने कहा, बहन तू क्यों रोती है, बात क्या है? भाई मैं बहुत दुखी होके आई हूं। है, क्या दुख है? भैया मैं, तू एक ही भाई और मैं एक ही बहन, 2 ही तो हम हैं। हाँ ठीक है, तो अब माँ बाप तुम्हारे रहे नहीं तो ठीक है, अब तू ही तो मेरा, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं, तो मैं कब इनकार करता हूं? तूने मुझे कल्पा दिया, बहन बता, मुझे दुख पड़ा है तो बता ना, क्या बात है? क्या हमारे घर में तो रोटी की भी कमी, क्यों? उनको बहुत कर्जा चढ़ गया, चल के देख घर के अंदर बर्तन भी बिक गए हैं, देख मैं कन्नो नक्को बुत्ती हो चुकी हूँ, बताया क्यों नहीं? यही सोचती रही, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, अब तो ये हालत है, सवेरे की है शाम की नहीं। इतनी दुखी होके भाई फूट फूट के रो पड़ा। मेरे पास लाखों रुपया और इतना बड़ा बिजनेस और इतना बड़ा कारखाना। फौरन कार में बहन को बिठाया भाई ने, हाँ, और फिर क्या बना? भैया मैं आपको क्या बताऊं बाबा, फौरन मुझे ले आया जहां मैं ब्याही थी, हाँ, ससुराल में, फिर जीजा को गले में लगा के रो पड़ा। कब से ये दुर्दशा हो रही है, क्या बताऊं, शर्म आती है मुझे। तो क्या हो गया, सब दिन तो एक जैसे नहीं होते, तो फिर हमारा रिश्ता हुआ किस बात के लिए? कोई बात नहीं,
ट्रक मंगवाया गया, सब सामान भर दिया गया। हाय, सच्चाई की बात बता रहा हूं, कोई कल्पना नहीं कर रहा मैं। फिर सारा सामान वो अपने भाई अपने घर में ले आया। घर में साथ ही दूसरी कोठी खाली पड़ी थी बाप की, सब उसमें बैंक को बिठा दिया। हाँ, और अपनी ही फैक्ट्री के अंदर मैनेजर बना दिया अपने जीजा को। जब तक मैं रहूंगा जीजा जी, मुझे अपने भगवान और अपनी बहन की कसम, आज के बाद आप और मैं दो भाइयों की तरह रहे। फूट फूट के बहन रोई और जीजा रोया। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता, मेरी बहन इतनी दुखी। अगर एक खून के रिश्ते में इतना हमदर्दी आजकल के जमाने में हो सकती है, इतना प्यार इतनी हमदर्दी उन्होंने आके आशीर्वाद दिया, तो अंदाजा लगाओ ये हमदर्दी ये प्यार भरने वाला कौन है? भगवान। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। बेटे बिल्कुल ही कल जुगनी आ गया। ऐसे ऐसे दृष्टांत तो अब भी हैं, अब भी ऐसे दृष्टांत है कि सब सामान लाया, अपने बाप के घर में उनको बिठा दिया, उनको फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। सगा लड़का उसका मैनेजर था, उसको हटा दिया, उसको और कहा मैं तुझे नई फैक्ट्री लगाया था, तू नई फैक्ट्री का मालिक बन, ताकि लड़का बुरा न बनाए। और उनको मैनेजर बना करके साथ हिस्सा भी रख दिया बीच में। रुपए में 4 आने की पत्ती आपकी होगी, वैसे आपकी तनख्वाह जो है वो 3000 होगी। 3000 अलग तनख्वाह, और रुपए में 4 आने सारी फैक्ट्री का बहन के नाम लगा दिया। बहन, मैं बिल्कुल भी नहीं समझूंगा कि तू अलग है और मैं अलग हूं। हम एक ही माँ बाप के हैं। मैं यही समझूंगा कि ये भी हाथ मेरा है और बहन को छाती से लगा कर, और ये दूसरा हाथ मेरा। मैं मरने दम तक अपने दोनों भुजाएं समझूंगा। हाय, ऊपर वाला कितना खुश हुआ होगा, कितना प्रसन्न हुआ होगा कि ये कल युग नहीं, ये सत युग है। ऐसे ऐसे दृष्टांत जरूर रहेंगे। धरती ऐसे नेक जीवों के प्रताप से ही खड़ी है। तो सज्जनों, मैं हैरान हुआ ये बातें सुनकर, उनके प्रेम भरे आंसुओं को देखकर, कि इतनी हमदर्दी, इतनी सिंथी बहन के साथ, भैया उसके साथ सगे भाई भी दो नहीं करते आपस में। तो ये गुण आए कहां से? मैंने कहा भगवान से। भगवान 10वें अध्याय में कहते बेटे, ये सारे गुण जहां भी कोई देखते, जहां भी कहीं विशेषता, कहीं भी कोई विशेष गुण नजर आए, वो महाराज कहते मेरा बख्शा हुआ है। तो उनके बख्शे, उनमें आपस में हमदर्दी है, तो भगवान में कितनी होगी। आहा, सवेरे एक भाई गीत चला रहे थे और मैं बस आंसू पकड़ता पकड़ता रह गया कि ऐसा नहीं अच्छा लगेगा सबके सामने। क्या कि जिसकी प्रकृति इतनी सुंदर है, सारे मेरे बच्चे खुश हो रहे थे, वो आप कितना सुंदर होगा। अभी 2-3 दिन में कोई भाई बाहर से आए थे, गीत गा के हमारे पर हमारी श्रद्धा और प्रेम को और बढ़ा गए। भगवान ने उनको गला भी बड़ा अच्छा दिया और भाव बहुत अच्छे थे। विशेष क्या टेक, पहली 2 लाइनें जो थी बड़े बार की थी कि वो खुद कितना होगा जिसकी प्रकृति इतनी गजब की है। इससे अंदाजा लगा पुत्र, जो लोगों में गुण नजर आते हैं, माँ में, बाप में, बहन में, इसमें उसमें, हाँ, तो महाराज जी कितने गुणों के खान होंगे, बजाते खुद कितने कुछ होंगे, बहुत ज्यादा। तो फिर आप समय अनुसार क्यों नहीं लाभ उठाते? आपके पास लाख रुपया हो और समय में फायदा उठाया जाए, तो मेरे गुरुदेव कहा करते, जैसे पत्थर इकट्ठे कर दिए और वैसे लाख रुपए इकट्ठे कर दिया। कैसे बाबा? जब टाइम आने पर भी रुपयों का फायदा नहीं उठाना, तो जैसे हमने पत्थर भर लिए वैसे लाख भर लिया। पत्थर और लाख में इतना फर्क है कि पत्थर काम नहीं आते और रुपया काम आता है, और टाइम पर काम आना चाहिए। अगर टाइम पर रुपया अपनी इस्तेमाल करते, इट मीन जस्ट लाइक पत्थर, कोई फायदा नहीं उसका। जैसे आप कहा करते, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मुसीबत में जो काम आए वही दोस्त कहलाए। मुसीबत में जो काम आए, आजकल तो बैंक वालों ने बाहर लिख दिया है, बैंक फ्रेंड इन डीड, फ्रेंड इन नीड, क्षमा करना, बैंक योर फ्रेंड इन डीड, बैंक योर फ्रेंड, बहुत सुंदर शब्द, बैंक योर फ्रेंड, हाँ, जो है इन नीड, फ्रेंड इन डीड। तुम्हारी जरूरत पे बैंक काम आने वाला है। बैंक फ्रेंड इन नीड, नीड कहते बड़ी जरूरत, तुम्हारी जरूरत पे काम आने वाला है। गुड। तो इसी तरह क्या भगवान जो गीता जी में कह रही है, मैं हूं खल्क का गमखसार, कि मैं स्वहित हूं, सबका मित्र हूं। ये गीता में मैंने देखा है कि भगवान कह रहा है जीवों को, मैं तुम्हारा बेगर्ज मित्र हूं। बेटे ये मैंने ये पहला धार्मिक शास्त्र देखा है जो भगवान इतने डाउन लेवल पे आके कहती है, शेक हैंड करके कहती है कि अगर तू नेक है, अगर तू अच्छा बनना चाहता है, तो मैं तेरा स्वार्थ रहित मित्र हूं। स्वार्थ रहित मित्र, ये तो मैंने शास्त्र में पढ़ा और गीता में पढ़ा, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। लेकिन फिर नीचे आके बोलना कि मैं मित्र हूं, सुदानाम, मैं तुम्हारा सुहृद हूं। सुहृद कहती है जिसको स्वार्थ कोई ना हो, स्वार्थ रहित मित्र, वरना मित्र स्वार्थ वाले होते हैं, और परमात्मा हमारा स्वार्थ रहित मित्र है। पुकारो ना फिर टाइम सिर का, प्रभु मैं तो इस गुण को अपनाने की पूरी कोशिश करता हूं, मैंने आजमाया है, बहुत खुश रहूं, और भगवान मदद करते, इसलिए मैं आपको इलानिया कह रहा हूं।
आप भी करो जो बात मैं आजमा चुका हूं, आपको मेरी कसम जरूर आजमाओ, जरूर आजमाओ। जो मेरी अजमूदा में आ चुकी है, मेरी अनुभूत बात है, आप भी अनुभव कीजिए। वो देखे लेकिन सीरियसली सिंसियरली काम लेना, बहुत सिंसियरली कि प्रभु मैंने तो अपनी ओर से पुरुषार्थ किया है, हाँ मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं, इंसाफ जितना करना चाहिए मेरे से होता नहीं, यूं कह लीजिए मेरे में बौद्धिक और मानसिक इतनी शक्ति नहीं है। बस भगवान इतना सुन के गदगद हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई से काम लेना, ये नहीं कि जो मैंने कहा वो तोते की तरह आप बोले रह जाना। भगवान तो जानती है, असली तो वो जानती है कि ये तोते वाली रक्त है या कि मन से निकली हुई आवाज है। स्पष्ट कह देना कि प्रभु मैंने अपनी ओर से आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, लेकिन मैं देखता हूं मेरी में इतनी कैपेसिटी नहीं है, और ये भी मैं फील कर रहा हूं कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा। तो मुझे शक्ति दीजिए ऐ शक्ति प्रदाता, शक्ति दीजिए ऐ शक्ति प्रदाता। भगवान जरूर देंगे। उनके पास शक्ति है किस लिए? उनके पास ये सारा कुछ है कि मैंने भगवान को 2 बार हंसाया है। किस बात पर? आपके पास दर्शन चक्र है, हाँ, और हम आफत में हो तो ये चक्कर हाथ में क्या खूबसूरती के लिए रखा हुआ है? क्या ये आपकी सजावट है? इज इट फॉर डेकोरेशन या फॉर सॉलिड गेनिंग? अगर ये डेकोरेशन ही तो हमारे काम आना चाहिए, हमारे काम है ना। जैसे एक बच्चे ने बाप कहा था, आपको लखपति लखपति कहते हैं पिताजी, हाँ, और सूट आप हमें सिला नहीं देते, लखपति आप किस काम के हुए? वाह वाह पिताजी कुछ लज्जत, अभी चलो अभी चल, सॉरी चल, एक ही जगह 3 सिलवा है। इस बाजार में आपको लखपति जी लखपति कहती हैं और आप हमें सूट सिलवा नहीं देते, वाह। जैसे चंद एक बच्चों ने ड्राइवर को कहा था, है ड्राइवर तू तो हमारा चाचा है और भतीजे तेरे झूठे ने बिना तरस रहे, तो तू चाचा किस गाल साड़ा बने हुए हैं, चाचा किस गाल बना हुआ है? अंकल हम झूठे तरसती हैं। ड्राइवर नीचे उतरा, सबको छाती से लगाया, कंधे बच्चों को बिठा के अंदर बैठो, बच्चे बैठो, वैसे बस चलनी नहीं, अंदर बैठो। तू कहता चाचा है भाई, हम झूठे थे तरसे तेरे भतीजे और तू चाचा बना फिरता है। हाय रब ने इसी तरह कहो कि तू हमारा भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, और हम शक्तिहीन होकर के तरसते हैं कि ये हम इंसाफ करें, तो आप सर्व समर्थ हैं। प्रभु रोके गिड़गिड़ा के कह दिया करो, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या भगवान पूरा उत्तर देती है या नहीं? जरा कहने का ढंग तो सीख लो। पुत्र भगवान का मन पिसीजने का मेरे से ढंग तो सीख लो कि दाता तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। हंसाओ ना भगवान को, दिल से कहो मुझे ये घटना बड़ी पसंद आई, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम की है, आप भी लाभ उठाते रहना अपने स्वाध्याय या रिसर्च के अंदर। बड़े में खुश हुआ। एक बार की जीवनी में आता है रंजीत सिंह जी की, महाराणा रंजीत सिंह शेर पंजाब। क्या हुआ कि किसी विशेष कारण से उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कहते हैं 9 दिन गुजर गए लगातार, लेकिन उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा ही रहा, चेहरे पर मलाल ही रहा, जलाल नहीं आया। वजीरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और इधर जो रानियां थी, रिश्तेदार थे, उनका बेटा पूरी कोशिश कर गए, ऑल यूजलेस। आखिर में बड़ा क्रोध आया, किसको? प्रधानमंत्री को। दीवान बोलते थे दीवान जी को, हाँ बुलाए जो शाही मस्करा है, हाँ आज ही शाम को नालायक और पाजी तुझे फांसी में लटका दूंगा। ये देख झूठी मूठी बात कर दी, और राजा ने तेरे नाम पर फांसी हुक्म दे दी है। क्या? या तो बता तेरी कितनी पीढ़ी है? 4थी पीढ़ी। 4थी पीढ़ी के तुमने राजा का अन्न खाया है और इतने अमीर बने हो, और राजा हो नाराज, राजे का चेहरा हो डिजेक्टेड, तो लानत है तुम्हारे अन्न खाने को, तुम्हारा जल पीने को। तुम्हें जो शाही मस्करा कहते हैं किस काम का? जाओ या तो राजा को खुश करके आओ, या बाहर निकलो, सारा धन भी छीन लूंगा और फांसी में लटका दूंगा। जाओ। मारी जोर का किक मारी पैर की, जाओ अंदर। जो आ गया प्रधान जी, मैं जाता हूं। मैं अभी आपके बच्चे और आपकी पत्नी और सारों को बुला रहा हूं, सबको देश निकाला दे दूंगा। इतना, हाँ आपने अन्न खाया है, हलाल करो। परमात्मा का नाम लेके बहुत दुखी मन से, हताश होके कि आज मैं मारा गया। उधर राजा का हुक्म भी, चाहे कूड़मूड़ था, झूठ सा था, लेकिन इतना रोप डाल दिया गया अंदर। अन्नदाता प्लीज भगजी, अन्नदाता प्रणाम किया, कोई जवाब नहीं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं, कुछ किसी प्रकार का जवाब नहीं। अन्नदाता हम सब बहुत दुखी हैं आपकी मुसीबत को देखकर, और आपके ऐसे जो है अन्य मनस्क होकर, और जब ऐसी मुद्रा बनाए बैठी हैं, ये अच्छी मुद्रा नहीं। अन्नदाता मैंने आपका अन्न खाया है, हाँ
मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात सुना, बड़ी हंसाने वाली बातें सुना सुना के थक गया, लेकिन मन भी तो ठीक हो ना। बहुत हंसाने वाले कई चुटकुले, कई बातें जो इनको दर्जनों याद होती हैं मौके पर। जो पहले सौदा राजा गदगद हो जाता था और अपने पेट में दर्द डाल लेता था, सब फेल। ऐसा गम में गलतान हुए रंजीत सिंह को, ऐसी विशेष बात होगी देश के प्रति, तो बहुत ही गलतान हो गए। सुना 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 के थक गए। अब उसे फांसी आंखों के सामने नजर आने लगी कि बस अब मैं फांसी, मरा बार गया तो बार मेरी फांसी है। बहुत तंग आया, बहुत तंग। आखिरी पर एक और बात याद आ गई उसने फिर वो भी लगाई, लेकिन राजा साहब फिर नहीं खुश हुए। अब उसे यकीन हो गया कि अब तो एक पैसे का भी शक नहीं कि मेरी फांसी लगेगी। मैं मांगूंगा और मेरे बच्चे कुत्तों की तरह धक्के खाएंगे, मेरी पत्नी भी बिलख बिलख के मरेगी, आत्महत्या करेगी। अब हमारा सारों का कुंडा होने वाला है, सबकी बर्बादी होने वाली है। राजन, मेरा भी बुरा हाल होना है। आपने ऑर्डर निकाल दिया है कि फांसी पर मैं भी लटकूंगा, मरूंगा, मेरी तो मौत है ही। चूंकि मैंने आपके अन्न खाया और मेरी चौथी पीढ़ी है। आपके अन्न पर हम पले, आपके अन्न के पर कुत्तों की तरह हम पलते हैं, और हम रखे इसलिए गए हैं कि जब भी कोई है ऐसी बात हो, आप मनोरंजन करें, आपको खुश करें, गदगद करें। हमारे से उम्मीद ही ये रखी जा सकती है, लेकिन आज पहली बार है चौथी पीढ़ी में कि मैं फेल होके जा रहा हूं। मैं आपको खुश नहीं कर सका, और लाना था वाकई मेरे लिए। जीना, मेरा अन्न खाना, आपसे कुछ भी लेना। मैं जा रहा हूं राजा, मेरे से कुछ भी कसूर हुआ, मेरे दादा से, मेरे बाप से, मेरे परदादा से, मैं माफी मांगता हूं। किसी प्रकार कसूर हुआ, राजा की आंख पहली बार ऊपर उठी। किसी प्रकार का मेरे से दोष हुआ, मुझे माफ कर देना। मैं सदा के लिए तेरे से जा रहा हूं, बच्चों का मेरा देश निकाला हो जाएगा, और मैं जा रहा हूं। राजा फिर नीचे आंखें कर ले। फिर उसके बाद वहां तक जाने के बाद जीवनी में आता, फिर वापस लौटा मस्करा, शाही रॉयल जोकर, रॉयल जस्टर, फिर वापस आया। और अब तो आप में से बाहर था, क्योंकि सारे तरीके अख्तियार कर लिए। और ये ठोडी पकड़ ली, क्षमा करना भैया, ये ठोडी पकड़ ली, ठोडी, और यूं उठा के कहा, देख भाई, देख। उनकी जीवनी में पढ़ के मुझे हैरान की हुई कि वाह, ये तीर लग गया। देख और कानिया, तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, पर मैं तबाह हो गया। इतने गदगद हुए कि छाती से लगा लिया। फिर क्या, कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना। एक आंख तो उनकी नहीं थी ना। कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, पर मैं और मेरा सारा घर तबाह हो जाना। गदगद हंसते मुस्कुराते हुए बाहर गए। बहुत, कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना। एक आंख बंद थी ना उसे, रंजीत सिंह जी, एक आंख बंद, राणा अपने शेर पंजाब। और तेरा तो नहीं, मेरा बिगड़ेगा ना, मेरा सारा घर। खानिया, आज तूने पैया, मेरी मां कहती थी, या पुत्रा तूने जरूरत की है। भाई देखो, फांसी तो मेरी लटक रही है, इसलिए मैं क्या एक तीर और भी मार लवा, शायद लग ही जाए। ये कानिया तेरा कुछ नहीं बिगड़ना, पर मैं और मेरा झुग्गा सब तबाह हो जाएगा। गॉड, भगवान को भी कहिए, दाता सारी जिंदगी नहीं, अनेक जन्म में तबाह कर चुका हूं, और अब मैं चाहता हूं मेरा कल्याण हो। और आप खुद गीता में कहती हैं, सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। हे मेरे मालिक, मैं तो आपका हूं ना, और आप खुद कहते हैं जो शुभ इच्छा है वो मेरी है। भगवान गीता जी में कहती है, जो भी इंसान में शुभ इच्छा उठती है वो भगवान की प्रेरणा से आई हुई है। नया पॉइंट आपको दे रहा हूं बेटी, एक नया भाव दे रहा हूं। जो भी शुभ इच्छा आप में उठती है, ये न समझना कि मेरे में उठी है, बल्कि ये समझिए भगवान की मेरे पे विशेष कृपा हुई है। जो आज जाप करने का दिल कर रहा है, सत्संग करने का दिल कर रहा है, भगवान के निकट पहुंचने का दिल कर रहा है, अंतःकरणी कमजोरियों को बाहर निकालने का दिल कर रहा है, जितनी भी शुभ इच्छाएं हैं वो भगवान द्वारा इंस्पायर्ड है। गुड, तो नेक जीवो और मेरी कल्याण कामनी माता और मेरी विचारशीला बेटियों, जब ये भाव बनता है, कहो भगवान से, बार बार कहो, दाता मैंने अपना कल्याण करके जाना है। अब तो मैं पूर्ण पेन आपका बन चुका, मेरा कल्याण होना ही है। तो जब आप बार बार मुझे शिकायत करते हैं ना, आप जैसे तो शायद अपना लेते हो, हमारे से तो नहीं अपनाया जाता। कैसे नहीं अपनाया जाता? भगवान से प्रार्थना करो ना। आज का प्रसंग चला हुआ है, दिलो अक्ल जो मुझ पर कुर्बा करे वही है मेरा भक्त प्यारा। मुझे 14वां श्लोक, दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बान करे। मन की बात हो रही है, मन आपके तो ठोस तो है नहीं। अर्जुन ऐसा हार गया और ये कहता हुआ कि महाराज दे, अब ये न काबू में आए किसी हाल में। अर्जुन के शब्द वाकई रोमांचकारी हैं, वाकई एक बार मन के ऊपर गंदा प्रभाव डालते हैं बेटे। इसका बड़ा गंदा मनोवैज्ञानिक रूप से दूषित प्रभाव पड़ता है हमारे अंतःकरण पर। जो अर्जुन ने कहा न काबू में आए किसी हाल में, आगे दृष्टांत देकर के जिसने मेरे और आप जैसे कंपा दिया। अर्जुन ने, और कुंती के छोरे, ये तूने क्या बोल दिया?
क्या गजब ढाया है अर्जुन ने। न काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं जाल में। हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म कहा गया इसको, हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म किसको? मन को। ये तो हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म है प्रभु। उस भगवान प्यार करते हैं अर्जुन, कोई भी दुनिया में बात असंभव नहीं। जहां बीमारी है वहां उसका इलाज भी होता है। अगर मन चंचल और बेकरार और हट्टी और जिद्दी है तो मैं इसका एक बहुत ही अच्छा कारगर यानी बहुत ही लाभदायक बताता हूं। भगवान इसका उपचार, हाँ भगवान ने क्या गजब ढाया, मैं और आप जन्मों तक नहीं भूल सकेंगे जब तक भगवान की जात में एक न हो गए। चंचल हट्टी जिद्दी मन को भगवान के चरणों में हमेशा का चेहरा बनाने के लिए कितना अच्छा कहा है, वैराग और मश्क में ये कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के दाल। क्या कमाल के दो ही उपाय, क्या अभ्यास और वैराग। बेटे दो ही उपाय, प्रैक्टिस एंड नॉन अटैचमेंट। दो ही उपाय हैं बिगड़े तिगड़े मन को अपने निग्रह करके भगवान के चरणों में गिरा देने के लिए। है वैराग और मश्क में ये कमाल, गूंजे दो, है वैराग और मश्क में ये कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के दाल। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। वेरी वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। ये दो ही उपाय अपने भगवान जी बता रहे हैं, प्रैक्टिस एंड नॉन अटैचमेंट, दैट शुड बी कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज्ड। तब जाकर क्या होता है, जी भगवान का प्यारा बन जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, कोई नहीं होता ना सही, आपसे इंसाफ नहीं होता। भगवान से प्रार्थना करो ना, बार बार भगवान से विनती करो ना, प्रभु मेरे बस की बात नहीं हो रही। आप मुझे दोनों, जैसे मैंने कहा बहन भाई के घर में गई और भाई ने पूरा पूरा उसके उम्मीद से भी ज्यादा उत्तर दिया, ठोस उत्तर। आप भी अपने भगवान से करो ना। ये तो इस लोक की बात नहीं है, आप परमार्थ की बातें करना चाहते हैं, अपने प्रभु से कहो ना, प्रभु मुझे विशेष शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं भी अपना कलयुगी जीव हूं, गृहस्थी हूं कलयुगी, मैं भी कल्याण करके जाऊं, मैं भी मेरे मालिक कल्याण करके जाऊं। दिल से कहो, प्यार से कहो, प्रेम के अश्रु बहा के कहो। और अनुभवी कह के गए हैं, हाँ मालिक के दरबार में किसी को खाली नहीं देखा, कहां पर झोली भरी देखी। वाह कमाल, भगवान को यूं देते तो नहीं देखा, पर जब देखा तो मुरादें सबकी पूरी है, सबकी भावनाएं अंदरूनी रूप में वासना पूरी हो जाती हैं। तो कहो अपने श्याम सुंदर से, कहो कहो कहो, बार बार कहो, बार बार कहो। जिनको ये कहने का शौक है भगवान को आजमा के कहो, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते इधर से चले। इतनी उदारता, इतनी समुंदर दिली, ये दुनिया में पहला शास्त्र है जो इतनी समुंदर दिली से आपको छाती से लगा रहा है, आपको कंठ से लगा रहा है। प्रत्यक्ष रूप में जरा बाकी कंपेयर कंट्रास्ट कीजिएगा बाकी शास्त्रों के साथ। इतनी समुंदर दिली जो ये कह दे एकदम, क्या 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 उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकून दाई नहीं पाएगा। समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, न होगा फना और न पाए जवाल। इतने कमाल का कि उसको फौरन महात्मा समझ लो, जिसने पक्का इरादा कर लिया है कि इस घड़ी के बाद अब मैं नेक बनूंगा और भगवान का प्यारा बनूंगा। भगवान के दबाश, उसको नाम से मत पुकारो, उसे महात्मा कह दो। जिसने पक्का इरादा कर लिया उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो। और फिर साथ कहा वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, और फिर क्या पाएगा, करार हो सकूं दायमी सदा रहने वाली शांति को अटेन कर लेगा। ये है आपके इष्ट देव श्याम सुंदर दया के समुंदर। करो उनसे प्रार्थना, और आज की बात मेरे मन को ना दुखाया करो। काका मेरा बीपी कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। जब आप कभी ये कह देते हैं क्या हमारे बस की बात नहीं, तो बस पट्टी मिस हो गई। मैं मेरे किस लिए आया यहाँ पर, और मैं किस लिए आया हूं पुत्र है, मेरे ब्लड प्रेशर को खराब ना किया कर पुत्र, नॉर्मल रहने दो। हम कैसे अपनाएंगी, बा गुड़ गोबर हो गया, ये तो गुड़ गोबर बन गया फौरन, हमारे बस की बात नहीं। तो फिर मुझे मेरे आने का मतलब क्या हुआ, फिर ये करने का मतलब क्या हुआ, ये इतना बड़ा सारा पसारा जो भगवान ने इतना दिया वो फॉर व्हाट पर्पस। ऐसा ना क्या करो, जरूर होगा। अपनी ओर से प्रसाद कीजिए और महापुरुषों के इन अनुभवी शब्दों को अपने जीवन में देखो, जो महापुरुषों ने कहा हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। जो अपनी ओर से हिम्मत करते हैं भगवान उनकी पूरी पूरी सहायता किया करते हैं। हम अपनी ओर से प्रसाद करें, और जो मन भगवान ने कहा है जो मेरे हवाले कर देगा, तो है क्या बहुत बड़ी बात है क्या। मन भगवान का उसी समय हो जाता है जब आप, मैं कई दिनों से लगातार दोहराता आ रहा हूं, जब आप मन को यह समझा देती है कि मनवा तेरी मांग क्या है, तू चाहता क्या है। सीधी बात,
मैं अपने घर में अपने पिताजी को देखा करता था, बड़े अजीब स्वभाव के थे। आप कुछ और प्रकार के हैं। जिस बाप से इस शरीर संबंध रखता था वो और प्रकार के थे। चुप रहते देखती ना उनके, यानी माँ जी सीरियस है, बेटी सीरियस है, मेरे जैसा कोई कभी उदास हो गया तो सीधा पकड़ देते, सीधा ही, जैसे मुंशी जी ने मारना हो यहां से, सीधा इनका स्वभाव था। मैं यहां से पकड़ना, अरे बड़े रोभीले, बहुत रोब वाले, जैसे बहुत बड़े गवर्नर हो या थानेदार हो, भाई यहां से पकड़ना। अरे जी पिताजी, उदास क्यों रहता है? बोल ना, जब मैं घर में हूं और तुम्हारी सब बात मान लेता हूं तो उदास क्यों है? बोल ना, कारण क्या है? बता। मेरी तरफ से कभी कोई इनकार हुआ या मैंने कभी कोई इनकार किया? बता ना, क्या चाहता है? पिताजी कहते हुए शर्म आती थी, फिर किसको बताएगा, तेरा कोई और बाप है? बस लिपट जाना और पिताजी ने चूम देना, या तूने कोई और बाप बनाया? पिताजी ऐसे शब्द ना बोला करो, तेरा कोई और बाप नहीं, मैं ही हूं बाप ना। बता क्या बात है, स्पष्ट कहो ना। हमारा कोई और इष्ट देव है? हाय, पिताजी के शब्द याद आते हैं, बेटी तेरा कोई और बाप है? पिताजी, अब मुझे अर्जुन की शब्द याद आ रहे, पिताजी के याद आ रहे, अर्जुन के, भला दूसरा जहां में कहां करे दूर मेरे जो। हाय, अर्जुन का भगवान बहुत भला कर। क्या गजब के गीता जी में कहा भगवान ने, अर्जुन सिर गिर पड़ा प्रेम के, भगवान जी आपके सिवा और है कौन जो मेरी शकू को तार तार कर दे, शकू को अपने कर दे जो सब तार। आपके सिवा और कौन है? मैं तो आप ही कहूं ना, सदा ही आप कहूं, सदा ही आप कहूं, मैं जबान से नहीं कह रहा, मैं दिलो जान से, और आप अंतर्यामी दिलदार हैं, आप खुद जान लीजिए, मैं दिलो जान से कह रहा हूं, मैं बहुत शुद्ध अंतःकरण से कह रहा हूं। प्रभु अगर ये बात सच्चाई की है कि मैं पूर्ण रूपेण आपका हूं तो आप मेरी मदद कीजिए। अगर ये बात सच्चाई की है मैं पूर्ण रूपेण आप ही की हूं, अगर इसमें सच्चाई भरी पड़ी है तो प्रभु मेरी सहायता कीजिए। बस इतना ही कहना काफी, कि अगर मैं ये सच्चाई है कि मैं आपकी दासी हूं और आप ही की बन चुकी हूं तो मेरी मदद कीजिए, और जैसे आप कह रहे हैं इसी अनुसार मैं अपने आप को बना लूं। भगवान पूरी सहायता करेंगे। निराशा भरे शब्द आज की बात बिल्कुल ना बोला करो, मन किसी भगवान के हवाले कर दे। एक बार समझा दो, मन तेरी मांग क्या है? जैसे हमारे पिताजी, जब तेरी क्या इच्छा है मन को बता दो, मन एक कहेगा सुख शांति चाहता हूं, जो दिन मैं अपने भगवान से लाया हूं मैं आराम से काटना चाहता हूं, तो मन मेरी मान ले। हाँ, तो ये शांति चाहिए ना, वो भगवान से मिलती है, जहान से नहीं। तू आज तक तो पुरुषार्थ कर चुका है, जहान से तेरी पूरी तसल्ली नहीं हुई, एक बार मेरा कहना मान और भगवान से शांति हमेशा के लिए कर पुरुषार्थ। बस उसने घड़ी के बाद, उस आला समय के बाद मन भगवान की ओर झुक जाएगा। अगर आप उसके बहुत नीचे ये बात बिठा दे कि तेरी पूरी मांग जो है, तेरी मांग पूरी भगवान से होनी है, सदा रहने वाली शांति भगवान से मिलेगी, जहान से नहीं, क्योंकि शांति भगवान की मोनोपोली है, शांति भगवान का एकाधिकार है। एकाधिकार वो मराठी से मिलनी है और कहीं से नहीं मिलेगी। और बिठा, ओ मेरी अच्छी मैया, मेरी विचारशीला बेटी, और बिठा कि सदा रहने वाली शांति भगवान से जहान से नहीं, भगवान से जहान से नहीं। जब भी सजनों और देवियों ये बात हमारे मन में गहरी उतर जाती है, उसके बाद हम गदगद हो जाते हैं ये देखते हुए कि मन की तकड़ी का परड़ा, मन के तराजू का परड़ा भगवान की ओर झुका होता है। और ये नहीं कि उस वक्त के लिए, फॉर एवर, सदा के लिए तराजू का, मन रूपी तराजू का परड़ा भगवान की ओर झुक जाता है। बस भगवान गदगद हो गए। एक सिर्फ इतनी सी बात समझानी है मन को, इतनी सी बात है। मैंने कहा ना, मन लगाना नहीं, मन समझाना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप कहते हैं मन भगवान में नहीं लगता, आप गलत बोलती हो, मैं क्या करूं? आप अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। मन भगवान में लगाना नहीं होता, मन नाम है विचारों का, मन समझाना होता। किसी भाई को इतराज हो तो मेरी जुबान में लगाम डाल दो या मेरी काट दो। मन लगाना नहीं होता, मन समझाना होता, क्योंकि मन विचारों का पुतला है। हाँ, उनको आला विचार देके समझा दीजिए। जैसे मैं कल गुजारिश कर रहा था, हमेशा कांटा कांटे से निकलता है। एक चुभा हुआ कांटा और एक हाथ में कांटा, चाहे वो किसी धातु का भी क्यों ना हो, सुई हो या आपके वो बक्सुआ पहना होता है, सेफ्टी पेन होता है, वो सेफ्टी पेन ले लो तो भी तो वो भी तो कांटा ही है, उसके अगला हिस्सा। तो चुभे हुए कांटे को हम अपने हाथ के कांटे से निकालते हैं। जो भगवान हमें ये ज्ञान भरे चोटी के विचार दे रहे हैं, ये कांटे हैं, लेकिन ये हाथ के कांटे हैं जो भगवान ने नए दिए हैं और पावरफुल है, और जो अंदर गए हैं गंदे वो बुरे हैं, इन्हीं विचारों से वो निकल जाते हैं और हम भगवान की बन जाते हैं। इसलिए हमारा देश शुरू से पुकार रहा है, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, हिंदुस्तान का यही व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार।
जिस हिंदुस्तान में ये जयकार लगाए जाते थे, उस हिंदुस्तान में ये जयकार लगाए जा रहे हैं। मांग रहा है हिंदुस्तान। मुझे शर्म आती है आगे कहते हुए, मेरे भगवान नाराज होंगे। आज हर कोने में हिंदुस्तान की आवाज आती है, मांग रहा है हिंदुस्तान। ऊंचा नहीं बोलता, रोटी कपड़ा और मकान। आज तो ये आवाज लगाई जाती है, जबकि हमारे देश में ये आवाज लगती थी, हिंदुस्तान का ये व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार रहेगी। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द बेस्ट स्लोगन सो फार आवर इंडिया इज कंसर्न। हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन और कल्चर भी यही है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जब ये हाई थिंकिंग हो जाती है तो लो थिंकिंग गो इट गॉन। लो थिंकिंग तब तक है जब तक हाई थिंकिंग हमारे भीतर आई नहीं। अंदर आने दीजिएगा, बस मन में फिर कहूंगा, मन लगाना नहीं, मन समझाना है। और मन को ये बार बार समझे, मन जो तू चाहता है वो तो भगवान से मिलनी है। जो भी तू चाहता है, जो तेरी मांग है वो तो प्रभु पूरी करेंगे ना। सच तो और क्या, तू भूला फिरता है। एक बार भगवान को अपना बना के देख, एक बार प्रभु को अपना बना के देख, हाँ तेरी सब मांग पूरी हो जाएगी और तेरा कल्याण हो जाएगा। सदा रहने वाली शांति थी भगवान क्या 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 तुझे प्रभु उपहार रूप में प्रदान कर देंगे। सजनों, जब आप इस प्रकार समझा लेंगे, हाँ, तो उसी समय आप अपने मन को झुका हुआ पाएंगे महाराज जी की ओर। आप खुद ही देखोगे मेरी मैया, मेरी भगवती देवी, कि आपका मन भगवान की ओर इंक्लाइंड, आपका मन इंक्लाइंड होगा, प्रभु की ओर झुका होगा। विशेष प्रकार का प्रेम, विशेष प्रकार की लगन, विशेष प्रकार के अश्रु पूर्ण नेत्र, हाँ, और विशेष प्रकार की मिठास। ये 3-4 बातें आप अपने अंदर पाएंगे। हाँ, जब ऐसी अवस्था होगी तो आगे भगवान भी चूक नहीं सकते, ये कहते हुए, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही है मेरा भक्त प्यारा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।